आम आदमी पार्टी बिहार में सभी 243 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। वोट कटवा बनकर भी कैसे फायदे में रहेगी आप? अरविंद केजरीवाल ने ऐसे ही नहीं खेला दांव। इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वोट डाले जाने हैं। इसके लिए बीजेपी और महागठबंधन समेत तमाम छोटे दलों ने भी कमर कस ली है। खूब सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है और सियासी पारा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी राजनीतिक सरगर्मी के बीच अब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे साफ है कि बिहार में आम आदमी पार्टी ने किसी भी अन्य पार्टी से गठबंधन नहीं किया और वो अपने दम पर ही इस चुनावी संग्राम में उतरने जा रही है। वो तो इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा, वो सही नहीं कर रहा। बिहार में चुनाव है तो बिहार में क्या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और लड़ रही है तो क्या अपने दम से लड़ेगी या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है? वो तो इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा, वो सही नहीं कर रहा। बिहार में चुनाव है तो बिहार में क्या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और लड़ रही है तो क्या अपने दम से लड़ेगी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। हालांकि लोग सवाल उठा सकते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला क्यों लिया। क्या वो सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बिहार के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? वैसे जहां तक अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक अनुभव की बात की जाए तो माना जाता है कि वो कोई भी फैसला दूरदर्शिता के साथ ही लेते हैं। बिहार में सभी सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ना भी उसका हिस्सा हो सकता है। वैसे बिहार में अकेले चुनाव लड़कर और चुनावी नतीजे अपने हक में नहीं आने पर भी केजरीवाल को ये फायदे मिल सकते हैं। मसलन सहयोगियों के बीच आम आदमी पार्टी की अहमियत साबित करने का एक मौका, चुनाव हारकर भी बिहार में जमीन बनाने का चांस, बिहार की राजनीति को समझने का मौका, साथ ही इससे आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पहचान को और बल मिलेगा। दरअसल विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी वोट कटवा बनकर इंडिया गुट के अपने साथी दलों को सबक सिखाने का काम कर सकती है। अगर देश में आने वाले सालों में गठबंधन की राजनीति का चलन आता है तो इससे आम आदमी पार्टी को पर्याप्त महत्व मिलेगा। चूंकि बिहार में आम आदमी पार्टी का संगठन शुरुआती चरण में है, सभी सीटों पर चुनाव लड़ने से आपको जमीनी नेटवर्क तैयार करने का एक मौका भी मिलेगा। वहीं अगर पार्टी हार भी जाती है तो कम से कम उसे बिहार की राजनीति समझने का मौका तो जरूर ही मिलेगा, जो 2029 के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी के बहुत काम आएगा। कुल मिलाकर अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी हिंदी भाषी इस राज्य में अच्छा वोट शेयर हासिल कर सकती है तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में बहुत मदद भी मिलेगी। इसके साथ ही बिहार में आम आदमी पार्टी जनसुराज को भी उसकी हैसियत बता सकती है, क्योंकि बिहार में इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और जनसुराज पार्टी दोनों ही वैकल्पिक राजनीतिक ताकतों के रूप में उभर रही हैं। ऐसे में सभी लोगों की खास नज़र इन दोनों दलों पर रहेगी। इससे भी आम आदमी पार्टी को फायदा ही होगा। बिहार की राजनीति में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की धमक से जुड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.